भगवान मां नहीं दे सकता। तो कहा मां क्या भगवान दे सकती है? हाँ दे सकती है भैया। महाराज पांडुरंग विठला पुंडरीक मां की सेवा कर रहा था, आशीर्वाद चाहता हूं, इस भूमि पे आप विराजमान है, कितने किस्मत वाले हैं। पुंडरीक मां की सेवा कर रहा था, भगवान प्रसन्न हुए उनकी भक्ति पर और प्रकट हुए पुंडरीक को दर्शन देने के लिए। लेकिन पुंडरीक ने अपनी मां की सेवा नहीं छोड़ी, भगवान आ गए तो भगवान खड़े रहे, इंतजार कर रहे हैं। तो पुंडरीक ने सोचा ये मेहमान है, बैठने के लिए कुछ देना चाहिए, लेकिन घर में कुछ था ही नहीं। तो ईट को मराठी में वीट बोलते हैं, ऐसा मुझे मालूम है। जो वीट होता है वो पास पर पड़ी थी, वो वीट भगवान को दी। वीट पे भगवान विराजमान हुए। उस दिन से भगवान का नाम विठलेश पड़ा, इसलिए लोग उसे विठलेश कहते हैं। तो मेरा कहना यही है कि भगवान की पूजा करने से मां नहीं मिलती, लेकिन मां की पूजा करने से भगवान मिलते हैं। और सुनिए, मां क्या कर सकती है? कर सकती है विधाता के लिखे हुए लेख को मां मिटा सकती है, क्योंकि भगवान है वो हाई कोर्ट है और हमारी मां है वो सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट का हर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है। तो अभी इतना मैंने बताया मां के बारे में। अभी तो मैं आपको करबद्ध हाथ जोड़ जितना भी हो सके दंडवत करके प्रणाम करता हूं कि अगर आपके पास 2 हाथ है तो आपकी मां का कर्जा अदा करने के लिए एक बार, हाँ कोई बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग दादाजी है, वो अपने हाथ पर नहीं उठा सके तो कोई बात नहीं उनके लिए, लेकिन आपके पास अगर 2 हाथ है उठा सकते हैं तो एक बार ये वीडियो में भी ऐसे इतिहास बनाना है मुझे, एक चित्र लेना है। सबके हाथ ऊपर हो अपनी माँ के लिए, दुआ माँ कबूल करे हमारी। तो आइए अपने सभी लोगों का हाथ ऊपर, एक पंक्ति मेरे साथ गुनगुनाएंगे। सब लोग अपने हाथ ऊपर करेंगे, छोटे बच्चे भी करेंगे। ये
वृद्धाश्रम दाखिल करके आया। तो मैंने कहा अच्छी बात है। बोला आप मुझे डांट क्यों नहीं रहे? मैंने कहा बेटे, भूल तेरी नहीं है, तेरी माँ की है। क्यों? क्योंकि तू जब छोटा था उस वक्त अगर तेरी माँ तुझे अनाथालय में छोड़कर आती तो आज उस माँ को वृद्धाश्रम जाने का समय नहीं आता। ऐसे बेटे हो, सुनिए, मुझसे तो अच्छा आपके घर एक बेटी हो। युवा बेटी जितनी यहाँ बैठी है, उन माँ बापों से प्रार्थना करता हूँ बेटी को बिठाना। अब मैं तो बताने लेके जा रहा हूँ उसके समय बदल गया है, आपकी बेटी को बचाना है तो इस गाड़ी वाले को सुनना पड़ेगा। बहुत जमाना बदल गया है। पहले मैं बेटियों की प्रशंसा करता हूँ, आजकल भ्रूण हत्या हो गई है। गर्भ में बिटिया मां रहे हो, दो पंक्तियों आशीर्वाद चाहता हूं। गर्भ में बिटिया मां रहे हो, देखो बहुत पछताओगे। बेटा फोन छोड़ दो, सचिन भाई आपका ना, फोन छोड़ दो बेटा। मैंने भी छोड़ दिया, क्योंकि घर से जब निकलते हैं बेटा तो बहुत शांति होती है, घर वाले को भूल जाते हैं। जब घर वाले को याद किया वहां से फोन आ गया तो परेशानी हो जाती है। हाँ, बैलेंसिंग नहीं रहता, वो आ जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़ दो। मैंने भी छोड़ दिया। बहुत समझदार, तालियां बजा देंगे उसके लिए। शादी हो गई? नहीं हुई? नहीं करना भैया, नहीं करना, नहीं करना। मैं कहता हूँ नहीं करना। अगर जो करना है तो मेरी एक बात मानना, लड़की 4 साल बड़ी आपसे, वो पसंद करना। आप पूछेंगे बोले क्यों? तो मैं बता रहा हूँ बेटा, समय ऐसा आ गया कि पहले के जमाने में क्या था, जो पत्नी अच्छी होती थी वो पति की सेवा करती थी। अभी जमाना बदल गया, पत्नी सेवा नहीं करती। किसको करनी पड़ती है? पति को करनी पड़ती है। तो हमें सेवा करनी पड़ती है। मान लो कि आपकी पत्नी आ गई, उसका सर में दर्द है तो आप दबा रहे हैं, और आपके पिताजी है, आपको पूछेंगे क्या कर रहा है? बोला सर दबा रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। सेवा करता है इसकी? तो आप बोल सकते हैं पापा सेवा करनी चाहिए, मेरे से 4 साल बड़ी है, मेरी वडील है, वडील। सेवा करते हैं, आपने तो सिखाया है इसलिए सेवा कर रहा हूँ। 4 साल की हो, जितना जहां तक सुखी होना है तब तक शादी मत करो। बड़ा आशा दिया क्या, थोड़ा मेरा ध्यान उधर गया ना। अब भाव से सुनिए बेटी, गर्भ में बिटिया मार रहे हो, देखो बहुत पछताओगे। गर्भ में बिटिया मार रहे हो, देखो बहुत पछताओगे। अरे बेटी बिना इस दुनिया में बेटा कहां से लाओगे? अरे बेटी नहीं होगी इस दुनिया में तो मां की ममता कहां से पाओगे? बेटी नहीं होगी इस दुनिया में तो मां की ममता कहां से पाओगे? अरे बेटी बिना आपके बेटे के लिए नन्ही सी दुल्हन कहां से लाओगे? अब बहुत ध्यान से सुनना, मुझे बेटी बहुत प्यारी है, मैं बेटी को बहुत प्यार करता हूं और आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं पूरा बेटी का जो मैं बताने जा रहा हूं उसको सुनना से जरा। आपके घर बेटी है? आप बोलेंगे हाँ हमारे घर बेटी है। मैं देख रहा हूँ कई छोटी छोटी बेटियां हैं, बेटे हैं, उनकी माँ अगर उनके बगल में है, उनके आसपास है तो उस माँ से मैं प्रार्थना करता हूँ बहुत प्यार करना इस बेटी को। उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देना। कभी मत रुलाना इस बेटी को। जो बेटी के बाप इधर बैठे हैं उसे भी प्रार्थना करता हूं, आपकी बेटी की शादी न हो, आपकी बेटी आपके घर में शादी नहीं हुई, उस बेटी की
सब चीज पूरी कर दूंगा। अगर वो कुछ चाहती है ना तो बेटे को नहीं देना, लेकिन बेटी को पहले जाकर देना। क्यों मालूम है? बेटी कौन है मालूम है आपको? हमारी बेटी नहीं है, ये हमारी मां है। शादी करके चली जाती है ससुराल में, खाना वहां खाती है, रहती है, लेकिन जिंदा अपने माँ और बाप करती है। मेरे पापा, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरी माँ, अगर उनको पता चलता है कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, सब कुछ छोड़कर चली आती है। बहुत प्यार करना। किसी बेटी को ससुराल में सुख नहीं मिला है। उनके सर पे हाथ रखना, सीने से लगाना, उनकी बातें सुनना। बेटी मां का रूप है। एक गरीब आदमी के घर बेटी पैदा हुई तो सोचा इसे खड्डा डाल दूं खड्डे में। 5-6 साल की बेटी थी, उसको लेकर वो जंगल में गया। जा रहा था तो उनके पैर में कांटा चुभ गया, तो 6 साल की बेटी पास आई तो उसके बाप के पैर से कांटा निकाल लिया। बाप तो इसे ढालने के लिए जा रहा था खड्डे में। मां जब तैयार कर रही थी तो बेटी पूछती थी, मां कहाँ जाना है? पापा मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मां क्या बताए बेटी, इतनी दूर तुझे भेजना है। एक जगह देखा, गाड़ी में लगा खड़ा है, खुदाई काम शुरू किया, पसीना आ गया तो बेटी ने जाकर अपनी चुनरी से अपने पिता का पसीना पोंछ दिया। क्या मालूम था उस बेटी को कि मेरे बाप मेरे लिए क्या कर रहा है। थोड़ी देर के बाद पानी का गिलास लेकर अपने पिताजी के पास गई। फिर बेटी ने देखा कि मेरे पापा थक गए खुदाई करके, तो छोटी बेटी कहने लगी, पापा आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं गड्ढा डाल दी, मुझे दे दीजिए। बेटी को क्या मालूम था कि इनके लिए गड्ढा डाल दिया, इनकी कब्र खोदी शादी थी। अंतिम श्वास तक किसी का बुरा न सोचे, वो हमारी बेटी होती है, चाहे कितना भी करो उसके लिए। आशीर्वाद चाहता हूं तो पकड़ते हो चलिए। बेटी का मतलब सबकी सेवा करे। सुनिए, बेटी सबकी सेवा करे, उसका कोई न करे, फिर भी फरियाद न करे और फिर भी सबको याद करे, इसका नाम बेटी है।